Hello everyone, myself Dr. Renu Chaudhary, Assistant Professor, Department of Rachna Sharir, Shri Ram Ayurvedic Medical College and Hospital, Meerut. This is my fourth video of neuroanatomy introduction. In this video, I will define white matter, grey matter, cortex, nuclei, ganglion, different types of fibers, reticular formation with appropriate diagram and pictures. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रेनू। तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारा किससे मिलकर बना होता है। नर्वस सिस्टम बना होता है हमारा न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल सेल से। तो न्यूरॉन जो होता है, मेन जो होता है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो नर्वस सिस्टम की होती है वो होती है न्यूरॉन। तो मेनली न्यूरॉन से मिलकर बना होता है नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन में हमने जो पढ़ा था, न्यूरॉन में हमने पढ़ा था कि उसकी मेन सेल बॉडी होती है और उसके प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सोन्स होते हैं। तो ये सेल बॉडी है और ये उसके प्रोसेसेस हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेसेस कह दो या ये इसके फाइबर्स हैं। तो होता क्या है कि जिस नर्वस सिस्टम के जिस एरिया में सेल बॉडीज़ बहुत अबंडेंट अमाउंट में होती है, ज़्यादा सेल बॉडी ही प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। ठीक है, तो सेल बॉडी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ सेल बॉडी होती है इसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती हैं इस एरिया में, यहाँ पर ब्लड वेसल्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो सेल बॉडी ज़्यादा होती है और ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा होने की वजह से जो ग्रे मैटर का जो कलर होता है वो थोड़ा डार्क कलर होता है। और जबकि जिस एरिया में मेनली फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिस एरिया में मेनली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उस वो होता है हमारा वाइट एरिया, वाइट मैटर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो ग्रे मैटर है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ नर्वस टिश्यू कंटेनिंग सेल बॉडी को हमने सोमा भी कहते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स एंड अबंडेंट अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो जिसमें जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल बॉडी प्रेजेंट हो और जहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर जो है उसके हमारे दो टाइप्स होते हैं, एक कोर्टेक्स होता है और एक न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कहते हैं। कोर्टेक्स किसे कहते हैं? कोर्टेक्स जो होता है इट कवर्स आउटर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन का जो आउटर एस्पेक्ट होता है उसको कवर करता है। तो हम ने पढ़ा था कि जो ब्रेन के जो पार्ट होते हैं, एक ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के उसके बाद जो है हमारा ये मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन के बाद होता है पोन्स, पोन्स के बाद होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। और ये मिड ब्रेन और इसकी इस पीछे की तरफ हमारा प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर की जो आउटर कवरिंग होती है, बिल्कुल बाहर की तरफ जो एक लेयर होती है, इसको हम कहते हैं कोर्टेक्स। तो ये जो कुछ बाहर होता है, इसी तरह ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम के जो बाहर हो गया ये हो गया कोर्टेक्स। तो जो हमारा सेरिब्रल के में जो कोर्टेक्स होता है तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं सेरिब्रल कोर्टेक्स। ठीक है, और जो सेरिबेलम की जो बाहर की कवरिंग है तो ये हो गया हमारा सेरिबेलम कोर्टेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कोर्टेक्स, कोर्टेक्स हमारा क्या हो गया कि जहाँ पर हमारी जो ग्रे मैटर को ही हमने कोर्टेक्स बोला है। तो जो बाहर की जो लेयर होती है, ग्रे मैटर जो बाहर प्रेजेंट होता है ब्रेन में, ठीक है, तो उसको हमने कोर्टेक्स बोल दिया है। और क्या बोला है यहाँ पर? न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। ये क्या होता है? आप देखो ये ग्रे मैटर है, ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या होगा कि इसमें हमारी जो है सेल बॉडीज बहुत ज़्यादा होंगी। तो इनके फाइबर्स क्या होंगे? इनके फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये क्या हो गए? फाइबर्स हो गए इसके अंदर की तरफ। तो ये वाला क्या हो गया? ये हो गया हमारा वाइट मैटर। और ये वाला जहाँ पर सेल बॉडीज ज़्यादा प्रेजेंट है ये हमारा ग्रे मैटर है, ये वाइट मैटर है। तो ये जो वाइट मैटर होता है, इस वाइट मैटर में भी बीच बीच में कहीं कहीं पर बंडल ऑफ न्यूक्लियस, बंडल ऑफ ये सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है। तो ये जैसे मान लो कि यहाँ पर कुछ सेल बॉडी और भी प्रेजेंट है और उसके एक्सोन्स भी प्रेजेंट है। तो इस बंडल को जो है जहाँ पर हमारे कहीं बीच बीच में प्रेजेंट है तो इसको हमने न्यूक्लियस कहा है। तो न्यूक्लियस क्या हो गया?
कि ये जो हमारा वाइट मैटर है, वाइट मैटर के बीच में कहीं पर अगर हमारा ग्रे मैटर का कोई मास या कोई बंडल ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट है तो उसको ही हमने न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई कहा है। तो न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई किसे कहते हैं? ग्रे मैटर प्रेजेंट विद इन डेप्थ ऑफ वाइट मैटर। तो वाइट मैटर के अंदर जो ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है उसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब प्रेजेंट होते हैं तो उनको तो हम न्यूक्लियाई कहते हैं, और यही चीज़ अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है तो उसको हम कहते हैं गैंग। जैसे कि ये देखो, हमने जैसे कि यहाँ पर ये दिखाया था कि ये वाली ये जो थी ये हमारी एफेरेंट न्यूरॉन यानी कि ये हमारी एसेसरी फाइबर्स हो गया। ठीक है, तो ये वो सेंसरी फाइबर हो गया। तो ये जो सेंसरी फाइबर है, ठीक है, तो जो सेंसरी फाइबर्स है ये कहाँ जा रहा है? ये हमारा डोर्सल रूट ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर प्रेजेंट है, स्पाइनल कोड है तो स्पाइनल कोड में एंटर कर रहा है। उसके बाद जो है फिर ये इसमें से जो निकलती है ये हो गई एफेरेंट न्यूरॉन यानी कि मोटर न्यूरॉन। तो क्या है कि ये एक फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिखाया इसमें एक है, लेकिन होता क्या है कि ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा क्या है? हमारा सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन का फाइबर है। अब ये देखो, ये जो सेंसरी न्यूरॉन का जो फाइबर है, इस फाइबर के बीच में क्या है कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये सेल बॉडी प्रेजेंट है। क्यों? ठीक है, और ये कौन सा? हमारा स्यूडो यूनिपोलर टाइप का, मैंने बता चुकी हूँ स्यूडो यूनिपोलर कैसा होता है न्यूरॉन। तो ये स्यूडो यूनिपोलर टाइप का हमारा न्यूरॉन है। तो अब क्या है कि ये यहाँ पर सिर्फ एक सेल बॉडी, तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी सेल बॉडी प्रेजेंट होती है और इस तरीके से इसके ये फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है कि ये पूरा का पूरा एक फाइबर है और उस फाइबर के बीच में यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? जो वाइट मैटर के अंदर बीच में जो फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं और उसी के बीच में कहीं पर जो है सेल बॉडी प्रेजेंट होती है ग्रुप में, तो उसको हम कह देते हैं कि ये हमारी वाइट फाइबर, ये जो वाइट मैटर है उसके बीच में हमारा ग्रे मैटर प्रेजेंट है। तो ये जो पूरा का पूरा फाइबर हो गया और इसके बीच में यहाँ पर हमारा ये ग्रे मैटर प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने गैंग्लिया कहा है, क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट आ गया। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसको हमने कह दिया गैंग्लिया। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है हमारा डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर से निकल रहा है तो इसलिए डोर्सल रूट गैंग्लिया, इसलिए हमने इसको कहा है। तो हमारा यही जो ग्रे मैटर के अंदर, ग्रे मैटर के बीच में, ग्रे मैटर जो हमारा वाइट मैटर के बीच में प्रेजेंट होता है तो उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसे न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस कहते हैं, और यही चीज़ जब हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है तो उसे हम ग्लिया कहते हैं। उसके बाद वाइट मैटर, वाइट मैटर क्या होता है? हमने अभी पढ़ा कि इसमें क्या होते हैं, इसमें मेनली फाइबर्स प्रोसेस होते हैं। तो कंप्राइजेज ओनली द फाइबर्स दैट इज एक्सोन्स, डेंड्राइट्स एंड न्यूक्लियर सेल्स एंड फ्यू ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स कम होती हैं, फ्यू होती हैं, और मेनली जो होती हैं इसमें एक्सोन्स और डेंड्राइट्स ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। इन ब्रेन वाइट मैटर लाइज डीप टू कोर्टेक्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो हमने क्या है? हमने ये पढ़ा है कि ब्रेन में क्या होता है कि जो वाइट मैटर है वो वाइट मैटर क्या है कि हमारा वो कोर्टेक्स के अंदर की तरफ है, कोर्टेक्स बाहर होता है और वाइट मैटर हमारा अंदर की तरफ होता है। इन स्पाइनल कोड वाइट मैटर लाइज सुपरफिशियल टू डीपली प्लेस एच शेप ग्रे मैटर। तो इसमें स्पाइनल कोड में इसका अपोजिट होता है। स्पाइनल कोड में क्या होता है? ग्रे मैटर हमारा अंदर की तरफ होता है और वाइट मैटर बाहर की तरफ होता है, जैसे कि ये कट सेक्शन दिखाया है। तो वाइट मैटर इसमें क्या है? ये वाइट मैटर बाहर की तरफ है और ग्रे मैटर जो है हमारा अंदर की तरफ है, और अंदर में भी क्या है? ग्रे मैटर हमारा एच शेप में है। उसके बाद हम कि जो है यही चीज़ जो है जो अभी बताइए कि जैसे जहाँ पर बंडल ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, बहुत सारी सेल बॉडी जब एक जगह इकट्ठी होती हैं तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम उसे न्यूक्लियाई कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उसको गैंग्लिया कहते हैं। इसी तरह ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो फाइबर होते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने ये फाइबर प्रेजेंट होते हैं वाइट मैटर के, ठीक है, तो उसको हम ट्रैक कहते हैं। और यही फाइबर जब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं तो उन्हीं फाइबर्स को हम नर्व कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे समझ लो कि हमने क्या करा है कि ये सेल बॉडी है और ये इसके फाइबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। तो सेंसरी फाइबर्स क्या होते हैं? वो बाहर से आते हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में
ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और इसी में से क्या होते हैं कि हमारे मोटर फाइबर्स होते हैं, वो बाहर की तरफ ऊपर से नीचे आते हैं और फिर हमारे पेरिफ्री में चले जाते हैं। तो होता क्या है कि यही जो फाइबर्स हैं, जो हमारे जितने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं ट्रैक, ठीक है ना। तो ये जो फाइबर्स हैं हमारे, वाइट मैटर जो है, ये जो फाइबर्स हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम ट्रैक कह देते हैं। और यही फाइबर जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर की तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में चले जाते हैं, तो इनको हम नर्व कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा वाइट मैटर होता है, ठीक है, तो वाइट मैटर में क्या होता है, मेनली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, ये 2-3 तरह के फाइबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक प्रोजेक्शन फाइबर, ठीक है। तो जो प्रोजेक्शन फाइबर होते हैं, इसमें 2 तरह के फाइबर्स होते हैं। एक वो फाइबर होते हैं सिफेलिकली, यानी कि जो सिफेलिक यानी कि हेड, जो हमारे हेड की तरफ, जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हेड की तरफ जा रहे हैं, तो उनसे उसकी वजह से जो हमारा ट्रैक बनता है, उसको हम कह देते हैं असेंडिंग ट्रैक, ठीक है। ट्रैक ही कहेंगे क्योंकि किस में प्रेजेंट है, ये हमारा CSF सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे ट्रैक कहेंगे। तो दूसरे फाइबर्स होते हैं काउडली, जो हमारे नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग ट्रैक, ठीक है। तो हमने ये जैसे देखा था कि हमारे ये फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये फाइबर जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कौन से होते हैं, जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं, वो हमारे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उनको हमने क्या कहते हैं, वो हमारे असेंडिंग ट्रैक में आते हैं, ठीक है। और जो ये नीचे की तरफ जो मोटर फाइबर्स जो नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमारे डिसेंडिंग ट्रैक, तो ये जो होते हैं, इनको कहते हैं हम प्रोजेक्शन फाइबर्स। उसके बाद एक होते हैं कॉमिशरल फाइबर्स। कॉमिशरल फाइबर्स जो होते हैं, इट कनेक्टिंग फाइबर CNS राइट टू लेफ्ट, ठीक। तो ये क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट जो ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं। तो मान लो ये 2 राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैं, तो ये क्या करते हैं, ये फाइबर जो होते हैं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करते हैं। तो इसके फाइबर्स इस तरीके से होते हैं, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स से जाते हैं और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। तो राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम कह देते हैं कॉमिशरल फाइबर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे इसके एग्जांपल है। जो इसका सबसे लार्जेस्ट जो कॉमिशरल फाइबर्स होता है, वो होता है कार्पस कैलोसम, ठीक है। उसके बाद होते हैं इसमें एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसके पार्ट को एंटीरियर टू पोस्टीरियर कनेक्ट करते हैं, या फिर ये कह दो कि एंटीरियर पोस्टीरियर कनेक्ट कर दो, या फिर ये कह दो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो अलग अलग कोर्टिकल एरियाज होते हैं, उनको ये आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मान लो ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो इसके इस कोर्टिकल एरिया को इस कोर्टिकल एरिया से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। या फिर इसी सेम में ही राइट एंटीरियर से पोस्टीरियर कोई फाइबर प्रेजेंट हो, तो उनको हम कह देते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। तो एसोसिएशन फाइबर्स हो गए, दे कनेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली एंड कनेक्ट, जिसको कहते हैं कनेक्ट डिफरेंट कोर्टिकल एरिया ऑफ सेम हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जो हमारे सेम हेमिस्फीयर के डिफरेंट कोर्टिकल एरिया को जो कनेक्ट करते हैं, उनको हम एसोसिएशन फाइबर्स कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या होते हैं कि बहुत सारे सेंसरी फाइबर्स जो हैं, कुछ सेंसरी फाइबर्स ऊपर जा रहे हैं, मोटर फाइबर्स नीचे आ रहे हैं। तो ये जो सेंसरी फाइबर्स ऊपर और नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे मिक्सिंग बनाते हैं कि कटते हैं एक दूसरे को। तो कई बार जो है, जब ये इतने ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं, इतने ज़्यादा ये ऐसे क्रॉस कर जाते हैं, तो उसको हम कह देते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। और ये जो प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली जो है, ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये होता है ब्रेन स्टेम में। तो ब्रेन स्टेम में हमारे कौन कौन से, पोन्स, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम में होता है मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो इस ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि वहाँ पर ये क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ पर ये रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है। तो डीपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम के डीपर पार्ट में, इनके बिल्कुल सेंटर में, वेयर ड्यू टू मेजर सेंसरी एंड मोटर क्रॉसिंग, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसरी और मोटर क्रॉसिंग होती है, ठीक है। तो ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इज मिक्सड। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर मिक्सड हो जाता है, मतलब इसमें यहाँ पर हमारे बीच बीच में इस सोमा भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और फाइबर्स भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पर बहुत मिक्सिंग हो जाती है, तो इसी को हम कह देते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।